लाहौर हाईकोर्ट के बाहर वकला का एहतजाज। पुलिस ने आंसू गैस और लाठियां बरसा दी। वकला सिविल अदालतों की तकसीम और दहशतगर्दी मुकदमात के इंदराज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वकला रैली की सूरत में लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए, अंदर दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस ने बैरियर लगाकर हाईकोर्ट के मेन गेट का रास्ता बंद कर दिया। बैरियर हटाने की कोशिश पर पुलिस और वकला में धक्कम पेल। पुलिस ने वाटर कैनन से वकला को धो डाला। वकला के एहतजाज में शिद्दत के बाद मुज़ाकरा। वफाकी काबीना का हम इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आज़म काबीना फोरम से 9 मई वाक़े पर ख़ुसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई वाक़े की मजम्मत की जाएगी। शोहदा से इजहार यकजहती किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना इजलास में 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने उज़्बेक हम मनसब का इस्तक़बाल किया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी तिजारती अमूर पर मुज़ाकरात होंगे। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। हुकाम दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ रहेगी। बुशरा बीबी को बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंसूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। फरीकैन के दलाइल के बाद अदालत ने गुज़श्ता हफ्ते फैसला महफूज किया। बुशरा बीबी इद्दत में निकाह केस में कैद हैं। उधर 190 मिलियन केस की समाअत आज होगी। बानी पीटे और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया जाएगा। मजीद गवाहों के बयानात कलम बंद होंगे। बानी पीटे और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज शेड्यूल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मकसद अदलिया की आज़ादी पर कदगन लगाना है। अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तलाफी नोट लिखा। अदालती दायरा इख्तियार में इजाफा आईनी तरमीम से ही मुमकिन है। जजेस कमेटी का कोई रुकन दस्तयाब न हो तो उसकी जगह कौन लेगा? कानून खामोश। कानून के मुताबिक कोई दूसरा जज कमेटी मेंबर की जगह नहीं ले सकता। सवाल पूछा, एक रुकन बीमार और दूसरा बैरून मुल्क हो तो बेंच कैसे बनेंगे? कानून के सेक्शन 3 और 4 आपस में मुतसादिम हैं। बुनियादी हकूक का केस सेक्शन 3 के मुताबिक 3 रुकनी सेक्शन 4 के मुताबिक 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। केस का फैसला दिसंबर में जारी किया गया था। इख्तलाफी नोट 5 माह बाद सामने आया। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन आज चांद की मदार में पहुंचेगा। iCube कमर को चांद के गिर्द मुकर्ररा मदार में छोड़ा जाएगा। सैटेलाइट चोंग E6 की मदद से अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया। मिशन चांद की कशिश शकल के ज़ेरे असर कमरी मदार में दाखिल हो चुका। शाम 6:30 बजे के करीब किसी वक्त भी iCube कमर डिप्लॉय किया जाने का इम्कान है। चांद की पहली तस्वीर 15 या 16 मई तक मौसूल होने का इम्कान। इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी। पाक फौज का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। DGI SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, कोई सियासी लीडर या टोला अपनी फौज पर हमला करे, धमकियां दे और प्रोपेगेंडा करे, उससे बात नहीं हो सकती। सियासी इंतशारी टोले के लिए एक ही रास्ता है, सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे, नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत करे। बातचीत सियासी जमातों को जेब देती है, इदारों को नहीं। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, खतरा है तो गैर जमहूरी रवैयों से है। मज़ीद कहा, 9 मई करने और कराने वालों को सजा देनी पड़ेगी। 9 मई फौज पर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। DGI SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, जुडिशल कमीशन उस पर बनता है जिसके बारे में कोई इबहाम हो। पार्लियामेंट PTV हमले का जायजा बिल। कमीशन जो हम सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे, उस कमीशन का केस भी फिक्स हो और वो भी कमीशन की इंक्वायरी जो हम मांग रहे जुडिशल कमीशन, उस पे सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि बाकी केसेस की तरह उसके लिए भी कमीशन पाक बेंच बनाए ताकि उस केस का भी फैसला हो।
तहरीक इंसाफ का 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी पीटीआई का मकसद ऐसा नहीं था अमरीका से ताल्लुक खराब कर जाएं। अमरीकी सफीर से मुलाकात का साइफर मामले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा, आज भी चाहते हैं गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बने। कहा गया 7% लोगों ने हमें वोट दिया, ये गलत बयानी है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं। आप लोगों की जो तारीफ़ की और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म कल जब हमारा ये इंटरेक्शन हो रहा था तो आपके वज़रा वहाँ पर ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर मौजूद थे, वो हर कदम पर गाइड कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे। लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत खुशगवार हैरानगी थी। इस तरह का तजुर्बा हमने पहले कभी नहीं देखा। और उन्होंने कहा कि हम इंतहाई मुतमईन हैं, बहुत सेटिस्फाइड है और बड़ी खुशी के साथ हम वापस जा रहे हैं। सऊदी वफ्द का कामयाब दौरा, वज़ीर आज़म अपनी टीम से खुश, वफाकी वज़रा को मुबारकबाद। काबीना इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी वफ्द के सरबराह की तारीफ सुनकर दिल बाग बाग हो गया। वफ्द पाकिस्तान से खुश और मुतमईन होकर गया। वफ्द के सरबराह ने कहा, ऐसा तजर्बा पहले कभी नहीं देखा, जाकर रिपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान में नया दौर देखा। काबीना इजलास में गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का भी जायजा। वज़ीर आज़म और UAE के सदर में टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी आवाम के दिल में UAE के शाही खानदान के लिए बेपनाह इज्जत है। आजकल गंदों पे कुछ लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि काकड़ साहब और मैं, तो वो मेरे ख्याल में काकड़ साहब ज्यादा बेहतर जवाब दे सकें। मैंने कभी न इसको सूबों पे डाला है न किसी और पे डाला है, मैंने अपनी जिम्मेदारी ली है। आप हमारे जितने दोस्त हैं मीडिया के, वो मेरा कभी एक लफ्ज कभी आधा जुमला जो उनकी ख्वाहिश होती है उसको ख्वाहिश के मुताबिक टिकर चलाने शुरू कर देते हैं। जो एस्टीमेट उस वक्त सूबों से आई थी उसकी बुनियाद पे PDM की हुकूमत थी, उसने उस डाटा को एक्सेप्ट करके ECC में एक समरी जनरेट की। वो डाटा हमारे निगरान हुकूमत के पास आया। ये मैंने कहा था, मैं कोई मुगल बादशाह नहीं हूं जिसने हुक्म जारी किया था कि अब दरामद की इजाजत है, अब बरामद की इजाजत है। निगरान दौर पे गंदम दरामद की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, गंदम स्कैंडल की जिम्मेदारी सूबों पर नहीं डाली, मामले पर कभी किसी पर दबाव नहीं डाला। गंदम की इम्पोर्ट क़ायदो ज़वाबित से हुई। मैं कोई मुगल बादशाह नहीं हूँ, मुझसे मंसूब मन घड़त खबरें चलाई जा रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, कुछ लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे और काकड़ साहब के खिलाफ गंदम इंक्वायरी हो। पास्को के गंदम खरीदारी के हदफ में 4 लाख टन इजाफे की मंजूरी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। पावर सेक्टर के लिए 127 अरब 50 करोड़ की रकम जारी करने की मंजूरी। पावर डिवीजन के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट भी जारी की जाएगी। हरी फसल के लिए यूरिया खाद की ज़रूरियात से मुतालिक समरी ECC ने मुखर कर दी। स्टील मिल्स के मुलाजमीन की जनवरी तक जून तनख्वाहों की अदायगी के लिए रकम जारी करने की भी मंजूरी। ज़िले इंतजामिया और तंदूर मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। लाहौर के 15,000 तंदूर मालिकान ने आज हड़ताल की कॉल वापस ले ली। 20 किलो आटे का थैला 1700 रुपए में देने का मुतालबा। तंदूर मालिकान ने दावा किया, इंतजामिया मान गई, रोटी 16 और नान 25 रुपए में फ़रोख्त होगा। ज़िले इंतजामिया ने मौक़िफ़ दिया, रोटी 16 और नान 20 रुपए में फ़रोख्त होगा। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस लाहौर और अवामी मरकज कराची का पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे फाल। शहरी किसी भी वक्त पासपोर्ट बनवाने जा सकते हैं। पासपोर्ट की फास्ट कैटेगरी। फीसों में इजाफा। 5 साल मुद्दत का 36 सफ़ात के पासपोर्ट की फीस 12,500 होगी और 10 साल मुद्दत की फीस 16,100 रुपये मुकर्रर की गई।
मुल्क के बेशतर हिस्सों में सूरज आंखें दिखाने लगा, गर्मी की स्पीड डबल हो गई। कई शहरों में क़यामत खेज गर्मी। रवां हफ्ते हीट वेव, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी। आज से 10 मई तक 3 से 5 डिग्री पारा बढ़ने का इम्कान। पंजाब के बेशतर हिस्सा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। 10 और 11 मई को जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश हो सकती है। उधर लाहौर एक बार फिर स्मॉग की लपेट में आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 तक पहुंच गया। शहर में स्मॉग छा गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर, जकार्ता और बीजिंग तीसरे नंबर पर आ गए। सिंध में इम्तिहानात के दौरान बूटी माफिया का राज। लाड़काना में 9वीं जमात के इम्तिहानात में नकल जारी। केमिस्ट्री के पर्चे में मोबाइल का आज़ादाना इस्तेमाल, तलबा धड़ल्ले से नकल करने में मसरूफ। उधर कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात जारी। 3,68,000 तलबा पेपर्स दे रहे हैं। इस्लामाबाद से पहली हज परवाज कल रात मदीना मुनव्वरा रवाना होगी। तर्जुमान मसबी अमूर के मुताबिक परवाज निस शब उड़ान भरेगी। पहले रोज 11 परवाजों से 2160 आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे। बाबर आजम की क़यादत में 17 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड पहुंच गई। कौमी क्रिकेट टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन 9 मई को शेड्यूल। 3 T20 मैचेस पर मबनी सीरीज का पहला मैच 10 मई को डबलिन में होगा। आयरलैंड का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंचेगी। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज के 4 मैचेस 22 से 23 मई तक होंगे।